बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हम शारद राजा साहब सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। राजा साहब, कल एडहॉक जजेस जो हैं उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब है, मीडिया को वहां पे नहीं बुलाया गया। आप तो वो हैं फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आपको भी नहीं बुलाया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। असल में ये जो कल तकरीफ़ अल्फ़ बर्दारी है एडहॉक जजेस की। अच्छा, ये एडहॉक जज वो हैं जो ये इनकी इनकी जो नामजदगी हुई थी, ये भी बड़ी नॉमिनेशन जो हुई थी, ये भी बड़ी दिलचस्प इनकी नॉमिनेशन हुई है। वो इस तरह हुई इनकी नॉमिनेशन के इन्होंने 4 नाम दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब ने, जिसमें इन्होंने एक तो नाम दिया जस्टिस मकबूल बाकर का, जी जी। एक नाम दिया इन्होंने जस्टिस मज़हर आलम मियां मियाँ खेल का, खेल साहब का। एक नाम दिया इन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का, और एक नाम इन्होंने और दिया था जस्टिस मशीर आलम साहब का। अब जस्टिस मशीर आलम साहब और मकबूल बाकर साहब ने तो इनकार कर दिया कि जी पहले दिन है कि हम जो है ना वो एडहॉक जजेस बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मशीर आलम साहब ने कहा जी कि मैं फलाई कामों में मसरूफ़ हूँ, जी जी। और जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी इस तरह की कोई वजाहत दी। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी खबर है वो ये थी कि वो सिंध के गवर्नर बनना चाहते थे, क्योंकि वो पहले जो है झूले लेते जी रहे जी। निगरान सेटअप का। निगरान सेटअप का, जी वो सीएम थे ना। जी जी। अब यहाँ पर जज बनकर वो एडहॉक जज बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तो पहले जज रहे हैं ना वो मकबूल बाकर साहब। तो यहाँ पर वहाँ से जजेस कानून से निकलेंगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वहाँ पर जब वो गवर्नर बनेंगे तो फिर प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल फिर ज्यादा झूले होगा। लेते हुए ज़्यादा मज़ा आता है ना वहाँ सही पे। सही। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा। अच्छा, जैसे मजहर मियां आलम खेर साहब का भी बड़ा अजीब और गरीब किस्म की बात हुई उनकी। पहले उन्होंने इनकार कर दिया, उनका नॉमिनेशन उनकी हो गई, मंजूरी दे दी सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने, और फिर ये कहा गया जी कि हम दोबारा उनसे पूछेंगे, उनसे राय लेंगे कि वो इस पर राज़ी होते हैं या नहीं होते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं। उनकी मंजूरी हो गई। अच्छा, फिर जब सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी तो उसके बाद ये हमें पता चला जी कि हमने उनसे रब्ता किया, जी। वो मान गए। सही। उन्होंने निक्की जी हाँ कहा देते जनाब। पहले बहुत बड़े ना कहते थे, फिर वो निक्की जी हाँ कहा देते जनाब, तो ठीक है। अच्छा, इससे पहले जब भी वहाँ पर ये एपलेट जो होते हैं शरीयत एपलेट के जो जज थे, अभी किबला याद साहब ने भी हल्फ उठाया था। हल्फ की तकरीब हमेशा सेरेमोनियल हॉल में होती है। जी लेकिन अब की बार ये एक चीज़ जो नई हमें देखी है वो ये है कि उनकी अब की बार जो हल्फ हो रहा है वो हो रहा है जजेस ब्लॉक में और सही कमेटी रूम में हो रहा है। सही। वहाँ पर मीडिया को जो है ना वो बिल्कुल नहीं बुलाया गया। इजाजत ही नहीं। अब क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे जो समझ आ रही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो 12 जुलाई का फैसला काजी साहब समझते हैं ना, काजी साहब को पता है कि 12 जुलाई का फैसले के बाद उन्हें पता था कि मीडिया होगा तो ताबड़तोड़ हमें सवालात तो सही। करेंगे, पूछेंगे। अच्छा, वहाँ पर ये तो ज़ाहिर है तकरीबी हल्फबर्दारी थी, तो आपको पता है कि सरदार तारक मसूद पर बड़ी तनकीद हुई जी। कि डाक जैसे मैंने भी एक्टिवेट, बल्कि वो खुद मेरे सामने मुकर गए थे भाई कि मैं रिटायर्ड लाइफ जो है ना एंजॉय कर रहा हूँ। सही। अगर वो कल हमें बुलाते तो मैं ज़रूर उनसे पूछता कि बोला आप तो मुकर गए थे, तो ये क्या सीन है सारा। अच्छा, फिर वो उन्हें ये भी पता था मज़हर आलम या खेल का नाम, जिस तरह वो पहले मुकरे बाद में निक्की जी हाँ की जी उन्होंने, जी। उन्हें ये पता था कि इन पर भी मीडिया इनसे पूछेंगे, तो फिर मुझे जो पूछेंगे हाँ ऐसा 12 जुलाई को क्या हुआ था। सही। तो इस वजह से उन्होंने मेरे ख्याल में यार ये लोग कहते, मैं नहीं कहता, अक्सर लोग कहते हैं कि काजी साहब मीडिया से वो दुम दबा कर भाग गए। जी हालांकि काजी साहब, आपको बताऊं कि जब इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था ना हुसैन भाई, इनके ये अपने अल्फाज थे काजी साहब के कि मैंने जो रेफरेंस जीता है वोट में लड़कर, सही। ये मैंने मीडिया के बल पर, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने हक को सच को जो है ना वो बुलंद किया, मीडिया मेरी आवाज़ बना, और फिर मैंने ये रेफरेंस जीता। ये जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जब जस्टिस थे ना, तो ये जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, यहाँ मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस में, यहाँ पर मुख्तलिफ सेमिनार्स में जब गुफ्तगू करते थे तो आज़ादी इज़हार राय के हवाले राइट। से बड़ी बात करते थे जी कि मैं आज़ादी इज़हार राय का बड़ा पूछते होते थे कि आप बात खड़ा करें जी यहाँ पर, जो समझते हैं कि मीडिया आज़ाद है। तो इस तरह के सवालात करते थे, जमहूरियत के बड़े चैम्पियन, आइन कानून के बड़े चैम्पियन। लेकिन वो सारी बातें
जस्टिस काजी फाइज तक महदूद थे। चीफ जस्टिस तक नहीं वो आए हुए। चीफ जस्टिस सही। तक जब वो बढ़े तो वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर, उस ऊंची गद्दी पर बैठे, तो वो सारी चीजें कहीं गुम हो गई। सही। हम ढूंढ रहे होते हैं यार कि वो जस्टिस काजी फाइज सच कहाँ चला गया। मतलब ये चीफ जस्टिस तो एक मतलब यह पता नहीं उस कुर्सी देखे यार, हुसैन साहब ये कुर्सी कभी किसी के लिए है। जी। एक बात जो है वसिया कुर्सी समावात वल अर्द, कि कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की है, जी। बस उसी की बादशाहत हमेशा है, बाकी रहने वाली है। ये क्या है सारा यार, ये कुर्सी मतलब आप 25 अक्टूबर को आप जा रहे हैं ना, जी। जी। रिटायर हो रहे हैं ना, आपके साथ कुर्सी तो नहीं रही। भुट्टो भी कहता था इस तरह कुर्सी पर जोर जोर से हाथ मारकर, ये कुर्सी मेरे साथ चिमट गई है। तो फिर क्या हुआ था, चिमटी थी भुट्टो के साथ कुर्सी। अच्छा अच्छा, राजा साहब ये बताएं कि आपने कहा 25 अक्टूबर को जा रहे हैं, तो क्या अभी भी जुडिशियल पैकेज का इंतजार है काजी साहब को कि कहीं मिल सकता है, या वो खत्म हो गई उम्मीदें का सब भाई जुडिशियल पैकेज का जो अभी तक देखें, इंसान आखिरी हद तक कोशिश करता है, सही, लेकिन जुडिशियल पैकेज वाली बात जो है ना, वो कहानी मुक गई है। कहानी मुक वो गई। कहानी नहीं होगी अब, वो कहानी इसलिए मुकी है। अच्छा नाज़रीन, मुक जाने को खत्म होने को मुक जाना कहते हैं यार। कभी कभी हम जो है ना वो, अच्छा जान बुझ कर ये अल्फाज कभी कभी मैं बोलता रहता हूँ कि यार थोड़ा सा आप जो मैं लफ्ज़ बोलता हूँ उनसे आप इंटरटेन होते रहे, महजूज होते रहे। अदरवाइज़ मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खासतन जो लखनवी उर्दू है ना, जैसे कहते हैं चाय का जुर्रा लेते हुए उसको, वो भी उर्दू में बोल सकता हूँ। लेकिन शायद वो नाज़रीन कुछ ऐसे भी है ना कि वो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाती है उनके लिए। अच्छा, जैसे आप हैं, वो कहानी मुक गई, जुडिशियल कमीशन की कहानी मुक गई है, जुडिशियल पैकेज वाली कहानी मुक गई। अच्छा राजा साहब, अब काजी साहब है तो छुट्टियों पे, लेकिन कोई ना कोई कार्रवाई लाजमी डाल रहे हैं ना, वो अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। कभी वो जुज़वी इख्तिलाफी नोट लिखते हैं, है ना यार चीफ जस्टिस साहब, और आज जो उन्होंने तफसीलात मंगवाई हैं कि जो रेफरेंसेस हैं जो जितने आए हैं खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो जुडिशियल काउंसिल को आए हैं, उनकी तफसीलात अचानक काजी साहब को क्यों याद आ गई? अच्छा हुसैन साहब, ये हुआ कि आपको पता है कि उन्होंने एक इख्तिलाफी नोट लिख मारा। अच्छा इख्तिलाफी नोट, मुझे ये पाकिस्तान के अंदर की तारीख में कोई पहली दफ़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ। अजीब व गरीब वाक़या ये हुआ कि वो उनके दस्तखती जज जो थे ना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, अच्छा वो जस्टिस अतरमुल्लाह ने एक फैसला लिखा 2023 में, उस फैसले से वो इत्तेफाक करते, और जो आखिरी 2 लाइनें मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ कि हमेशा ये होता है कि 2 जजेस का जो फैसला होता है वो अक्सरियती फैसला होता है, एक का जो होता है वो अक़लियती फैसला होता है, और अक्सरियती फैसला माना जाता है और वही होता है। लेकिन यहाँ पर अजीब व गरीब बात हुई। अच्छा वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि 12 जुलाई को चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को जो मखसूस नशिस्तों का केस था ना, अब यार देखें यार, आइन और कानून में अगर ये ऐसा नहीं होता कि किसी को हज़मियत उठानी पड़ी, या अगर आप कहें कि उन्हें शिकस्त हुई है, ऐसी बात नहीं है। अगर दूसरी तरफ 8 या 10 जज हैं या 11 जज हैं, तो उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक ये बनता है, तो काजी साहब इसमें आपकी हज़मियत वाली बात नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि आप अक़लियत में चले गए, वो आपकी वो हटदरमी जो होती थी ना, वो थोड़ा सा उसे ज़िक्र ज़रूर पहुँची है। वो ज़िक्र में आकर ना काजी साहब ने वो नोट लिखा, एक नोट लिखा, उन्होंने फौरी इंसाफ की बात की। अच्छा फौरी इंसाफ की बात करके काजी साहब 3 हफ्ते चैम्बर में चले गए। ये भी अजीब व गरीब बात है ना यार। अच्छा जब आपको पता है कि वो जैसे इजाज़ुल हसन को ख़त लिखते होते थे कि भाई रोज़ी हमें जो तनख्वाह मिलती है वो 7 दिनों की मिलती है, एक दिन आप 2 दिन छुट्टी करते हैं, जुमे वाले दिन आप लाहौर चले जाते हैं, तो ये क्या है काजी साहब, ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है? ये जो कौल और फ़िल का तज़ाद होता है ना इंसान का, इसी एक्ट से इंसान की जो है ना वो नीयत जांची जाती है, परखी जाती है। ये जो आप कर रहे हैं ना ये अजीब व गरीब है। फिर ऊपर से आपने वो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का उन्होंने वो तफसीलात तलब की ना, रेफरेंसेस की, जो रेफरेंसेस दायर, अच्छा रेफरेंस जो दायर वो तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ भी रेफरेंस है जी, उसमें जस्टिस अमर फारूक साहब के खिलाफ भी रेफरेंस है, जस्टिस तारिक जंगीरी के खिलाफ भी रेफरेंस है, अब जस्टिस कियानी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस है, जो मुशर्रफ कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
चारों मेम्बरान और एक हमारे जो बहुत बड़े, मैं कहता हूँ जनाब ट्रंप साहब, अपने क्या नाम है, कबीला कबीला पता नहीं क्या नाम है यार कमला उसका, हैरिस कमला हैरिस। जी। कमला हैरिस को चाहिए, ये बल्कि कमला हैरिस को नहीं चाहिए, कमला हैरिस तो प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवार है ना, उसको नहीं चाहिए, अमेरिकी जनरलों को चाहिए सही। कि फौरी रब्ता करें जनाब यहाँ पर डायरेक्टली सिकंदर सुल्तान राजा अल मारूफ मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है भाई, आपने इसको ज्यादा वो नहीं देना। लोग कहते हैं मुंशी, मैं नहीं कहता आपको, मेरी क्या मुजारा है, मैं आपको मुंशी कहूँ जनाब। इनसे रब्ता करें और इन्हें बुलाएं कि आए जनाब हमें, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से है, तो हमने उससे इलेक्शन से वोट करना है। तो आपने जो पाकिस्तान में काम किया है वो हमें करके दिखाए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारा सिकंदर सुल्तान राजा, जी जी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 जुलाई को फैसला दिया था, मुतफिका 13 जज इस बात पर मुतफिक थे कि इन्होंने मिसकंडक्ट किए, मुर्तकिब हुए हैं, इन्होंने 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह किया, इंटरप्रेट किया, गलत तशरीह किया। अगर कोई गैरत वाला होता है ना बंदा, तो वो कहता कि मैं भाई रिज़ाइन करके चला जाता हूँ घर। लेकिन बात यह है कि वो किसी के पता नहीं वो आप दरख्त उगा था, तो उसने कहा था कि यार ये उग छांव में गया, बैठेंगे। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं इसके साए में बैठूंगा, ये बड़ा होने थे, ये कोई बात नहीं है यार। अब उनके खिलाफ ये था, ये मिसकंडक्ट का ये जो हुआ है अभी जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर हुआ है, जी, उसमें जी। तो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पे किटारे में है यार। हाँ जी। ये जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो उसको इल्जामात लगाए उन्होंने थे। कहा कि उसके बयानात को, उसकी चीजों को रिकॉर्ड का ऐसा बनाए ना, अब तो वो उसे भी बनाएंगे ना। उन्होंने तो लेकिन बकायदा जहाँ- कहा था कमिश्नर साहब ने कि मुझे भी फांसी दें, चौक में चीफ हाँ। इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी फांसी दें, हमने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इतने बड़े इल्जाम थे उनके। हाँ, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए ना, उन्हें ये कहना चाहिए ना कि आप जो है वो करें इसको, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में कटारे में खड़े हो गए। अब देखते हैं कि वो खुद को कटारे में खड़ा करते हैं या उस ऊंची गद्दी पर बैठते हैं। अगर रसूल पसंदी की बात करें तो खुद को कटारे में खड़ा करें ना, जिस तरह वो अमेरिकन और ब्रिटेन की वो एग्जाम्पल देते होते हैं। यहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटेन की एग्जाम्पल देते हैं तो कटारे में खड़ा करें, जमहूरियत की बात करते हैं वो वहाँ पर, और कहें कि जब तक मैं क्लैरिफाई नहीं होता उस वक्त तक मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैं नहीं बैठ सकता उसके चेयरमैन की हैसियत से। ठीक ठीक। काजी क्या नाम है, मोहम्मद काजियान, अमर फारूक साहब, जी, जी। उन पर भी है, वो भी ना बैठे, वो भी कमीशन काउंसिल के मेंबर है, ना बैठे जब तक वो खुद को क्लैरिफाई नहीं करते। तो यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है ना, यहाँ पर कौन देखता है। पर आज देखते हैं, आई होप सो कि जो हफ्ता ये शुरू हो रहा है ये बड़ा ठीक होगा। और सही। ये जो बात लोग बातें करते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अब आइन और कानून भी पढ़ाएंगे 13 जज। ठीक है, ठीक है। राजा साहब बहुत पड़ेगा। शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का अख्ताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।